काफी देर बाद हम बंगाल के बॉय स्काउट के टेंट में पहुंचे। हमारी एक बैठक हुई। यह बच्चों का फुटबॉल अभ्यास मैदान है। यह है डॉक्टर अरुण शील पवेलियन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। यह एक और क्षेत्र है। ईडन गार्डन्स पार्क के सामने या मोहन बागान टेंट के पीछे है। ईडन गार्डन्स का नाम इसके निर्माताओं ने द बाइबल से प्रेरित होकर रखा है। बाइबल से उत्पत्ति के अध्याय में गॉड्स गार्डन का नाम ईडन रखा गया था, जिसे उन्होंने अपने नश्वर बच्चों आदम और हव्वा के लिए बनाया था। बगीचा धरती पर स्वर्ग था। इस बाइबल की अवधारणा से प्रेरित होकर ईडन गार्डन का नाम 1864 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड की बहनों एमिली और फैनी ईडन के नाम पर रखा गया था। ईडन गार्डन परिसर 50 एकड़ की हरी भरी भूमि में फैला है, जिसमें क्रिकेट स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम और कई उद्यान। उद्यान पास के हुगली नदी गंगा के किनारे हैं। हुगली नदी के नीचे नावों और स्टीमरों द्वारा लघु परिभ्रमण उपलब्ध हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में
नेताजी इंडोर स्टेडियम। कोलकाता का विशाल इंडोर स्टेडियम भी ईडन गार्डन परिसर का एक हिस्सा है। बगीचे में प्रवेश निःशुल्क है। झीलें और एक शिवालय शामिल हैं। 1884 के बर्मी युद्ध में ब्रिटिश जीत के बाद बर्मा से कोलकाता लाए गए झील के बगल में बर्मी शिवालय। इस बर्मी शिवालय का एक दिलचस्प इतिहास है। जैसा कि 1852 में प्रोम वर्तमान में बागो म्यांमार में मां द्वारा बनाया गया था। मोंग होनोन प्रोम के गवर्नर की पत्नी परिजन। शिवालय के भीतर गौतम बुद्ध की एक मूर्ति थी जिसके माथे पर कीमती पत्थरों का सेट था। यह शिवालय ताजाउन्स या थीम ताजाउन्स नामक इमारतों के वर्ग से संबंधित है, जिसका उपयोग बौद्ध पुजारियों द्वारा पूजा के लिए किया जाता है। आउटराम घाट ब्रिटिश राज के दौरान हुगली नदी के किनारे गंगा नदी की एक वितरिका और कोलकाता की तरफ इसके किनारे पर बना एक घाट है। यह 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सर जेम्स आउटराम की याद में बनाया गया था। शहर में कई घाट नदियां हैं, जिनमें से एक लोकप्रिय आउटराम घाट है। इस विशेष घाट के इतिहास और गौरव का पता भारत में ब्रिटिश शासन के समय से लगाया जा सकता है। उन दिनों यह जगह मुलाकात और शाम को सैर करने वालों के लिए एक आदर्श जगह थी। यह कई विदेशी मालवाहक जहाजों के लिए कॉल का पसंदीदा बंदरगाह भी था। आज भी
आउटराम घाट कलकत्ता में सबसे पसंदीदा शांत और शांत नदी किनारे मनोरंजन स्थलों में से एक है। अपने रणनीतिक स्थान के साथ विशाल हावड़ा ब्रिज और बाबू घाट के पास आउटराम घाट सुबह और शाम की सैर के लिए एक आदर्श स्थान है। कैजुअल टाइम पास का जरिया होने के साथ ही यह जगह कई धार्मिक कर्मकांडों का भी केंद्र है। पवित्र स्नान, जन्म और मृत्यु के अनुष्ठानों से लेकर मूर्ति विसर्जन तक बहुत सारी धार्मिक गतिविधियां यहाँ की जाती हैं। प्रिंसेप घाट भारत में हुगली नदी के कोलकाता तट के किनारे ब्रिटिश राज के दौरान 1841 में बना एक घाट है। प्रख्यात एंग्लो इंडियन विद्वान और पुरातनपंथी जेम्स प्रिंसेप की स्मृति में पल्लाडियन पोर्ट W. फिट्जगेरल्ड द्वारा डिजाइन किया गया था और 1843 में बनाया गया था। वाटर गेट और फोर्ट विलियम के सेंट जॉर्ज गेट के बीच स्थित प्रिंसेप का स्मारक ग्रीक और गॉथिक इनले में समृद्ध है। इसे नवंबर 2001 में राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा बहाल किया गया था और तब से इसे अच्छी तरह से बनाए रखा गया है। अपने शुरुआती वर्षों में सभी शाही ब्रिटिश दल प्रिंसेप घाट का इस्तेमाल चढ़ाई और उतरने के लिए करते थे। प्रिंसेप घाट कोलकाता के सबसे पुराने मनोरंजन स्थलों में से एक है। लोग सप्ताहांत में शाम को नदी पर नौक विहार करने, तट पर टहलने और वहां के स्टॉलों से भोजन खरीदने के लिए आते हैं। बॉलीवुड फिल्म परिणीता के एक गाने की शूटिंग यहाँ घाटों पर हुई है। प्रिंसेप घाट के नाम पर एक रेलवे स्टेशन भी है। यह स्टेशन कोलकाता सर्कुलर रेलवे का हिस्सा है जिसका रखरखाव पूर्वी रेलवे द्वारा किया जाता है। पास में एक जेटी है जिसे मैन ऑफ वॉर जेटी कहा जाता है, जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से संबंधित है और द्वितीय विश्व युद्ध में बंदरगाह द्वारा निभाई गई भूमिका की याद दिलाता है। जेटी का उपयोग मुख्य रूप से भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। वर्ष 1972 में श्री अरबिंदो के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी अध्यक्ष थीं। शताब्दी समारोह के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक विशेष अधिनियम 1972 का पश्चिम बंगाल अधिनियम 34 द्वारा श्री अरबिंदो समिति और श्री अरबिंदो भवन की स्थापना की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री अरबिंदो समिति के पदेन अध्यक्ष हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य हैं। श्री अरबिंदो समिति की सदस्यता राज्य सरकार और श्री अरबिंदो आश्रम ट्रस्ट पौंडीचेरी के नामांकित व्यक्तियों से बनी है। श्री अरबिंदो भवन 8 शेक्सपियर सारणी, वो स्थान जहां श्री अरबिंदो का जन्म हुआ था। और श्री अरबिंदो के पवित्र अवशेषों को यहां 16 फरवरी 1973 को स्थापित किया गया था। तब से स्मारक तीर्थस्थल बन गया है। भवन की स्थापना श्री अरबिंदो और माता की शिक्षाओं को जनता के बीच प्रचारित करने के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ की गई थी, ताकि उन्हें अपने मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण को बढ़ाने और इस तरह की शिक्षाओं के आलोक में उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समस्याओं को हल करने में मदद मिल सके। भवन में श्री अरबिंदो और माता के जीवन को दर्शाने वाले चित्रों और चित्रों की एक स्थायी प्रदर्शनी है।
प्रदर्शनी हॉल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे और दोपहर 3:00 बजे तक खुला रहता है।